नमस्कार दोस्तों, नॉलेपेड यूट्यूब चैनल में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। आज हम न्यू नॉर्मल लाइव सीरीज़ के छठे चरण में बात करने वाले हैं इंडस्ट्रीज़ की, मतलब औद्योगिक कंपनियां जो होती है उनकी, एग्रीकल्चरल मतलब कृषि विषय क्षेत्र की, और बढ़ती घटती जनसंख्या की। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक प्रामाणिक सवाल है। आप जो कुछ भी काम करते हैं, नौकरी, व्यवसाय, प्राइवेट नौकरी या फिर सरकारी नौकरी, आप किस लिए करते हो? खुद के लिए, परिवार के लिए? बराबर है, खुद के लिए और परिवार के लिए हम करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम हमारे बच्चों के लिए काम करते हैं, ताकि उनको एक अच्छा उज्जवल भविष्य हम दे पाए। बराबर है ना? लेकिन अभी आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में या न्यू नॉर्मल में क्या सच में ऐसा संभव है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा उज्जवल भविष्य हम दे पाए? मेरे ख्याल से तो नहीं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि भविष्य में जो कुछ भी बदलाव होने वाले हैं, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का विषय, जब से ये ट्रेंडिंग बीमारी आई है तब से हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ख़राब चल रही है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। और देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था तबाह करना, यह भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्लानिंग का हिस्से में आता है। सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह करना उनका मकसद है। और ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है, ये तो उसका सिर्फ बहाना है जिसके तहत ये सब हो रहा है। आने वाले समय में जितने भी औद्योगिक कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज जिसे हम बोलते हैं, वे सब के सब नष्ट की जाएगी। लेकिन सिर्फ ऐसी ही कंपनियां या ऐसी इंडस्ट्रीज रहेगी कि जिनके मालिक खुद वो साजिशकर्ता लोग रहेंगे। अभी इससे अधिक कृषि उत्पन्न खेती के जो क्षेत्र है, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसको भी ये साजिशकर्ता लोग नियंत्रण में रखना चाहते हैं। अभी हाल ही की बात है, इसका जीता जाता उदाहरण है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने पिछले कुछ सालों में लगभग 2,68,984 एकड़ ज़मीन खरीद ली है अमेरिका में। अकेले बिल गेट्स ने कितना? 2,68,984 एकड़। अभी सोचो, इतनी बड़ी ज़्यादा मात्रा में ज़मीन खरीदने से बिल गेट्स अमेरिका का सबसे बड़ा खेत ज़मीन का मालिक बन गया है, सबसे बड़ा। यदि आपको इसमें कुछ झूठ लग रहा है तो आप खुद गूगल पे इस बात के बारे में जो ढूंढ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में न्यूज़ लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कृषि उत्पन्न खेती क्षेत्र जो है वो इसलिए नियंत्रित किया जाएगा ताकि लोगों के हाथ में अपनी खुद की ज़मीन ना रह पाए, और साथ ही साथ अनाज उत्पादन पे भी नियंत्रण बना रहे। न्यू नॉर्मल में और एक मंतव्य है जिसमें साजिशकर्ता लोग चाहते हैं कि दुनिया की बड़े शहरों की जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में कम की जाए, और इससे अधिक और नया कानून लगाया जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा बीमार लोगों को और बहुत बूढ़े लोगों को यूथेनेसिया दिया जाएगा। अब यहाँ पे यूथेनेसिया का मतलब है ऐसे लोगों को जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जैसे कैंसर, एड्स, टीबी, या बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, उनको कुछ जहरीला इंजेक्शन देके मौत की नींद सुला दिया जाएगा। अब यह अच्छा होगा या बुरा, ये तो आप तय करो। जैसे मैंने बताया कि बड़े शहरों की जनसंख्या घटा के बहुत कम की जाएगी, वैसे ही ये साजिशकर्ता लोग जो है ना, जो भी लोग जीवित रहेंगे उनको किसी ऐसे शहर में भेज देंगे जहाँ पे जनसंख्या कम हो, मतलब वो बैलेंस करेंगे जनसंख्या का। समझ रहे हैं ना? अभी जो बात आगे बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, मतलब बोलता हूँ, और बाद में उसका हिंदी में मतलब समझाता हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिए। एट लीस्ट 4 बिलियन यूजलेस ईटर्स शाल बी एलिमिनेटेड बाय द ईयर 2050, मतलब 2050, by means of limited wars, organized epidemics of fatal rapid acting diseases and starvation। समझ में आया? देखिए, आपको समझ में आया रहेगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर भी बताता हूँ। एटलीस्ट 4 बिलियन, यहाँ पे 1 बिलियन का मतलब है 100 करोड़, तो 400 करोड़ यूजलेस ईटर्स, मतलब साजिशकर्ता लोग बोलते हैं कि 400 करोड़ जो लोग हैं अभी फ़िलहाल पृथ्वी पे बोझ है, उनको 2050 तक ख़त्म किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? मतलब देशों देशों के बीच लड़ाई झगड़े, महायुद्ध जिसे बोलते हैं, वो करवा के, या फिर ऑर्गेनाइज्ड एपिडेमिक्स ऑफ फैटल रैपिड एक्टिंग डिजीजेस, मतलब नियोजनबद्ध तरीके से फैलाई जाने वाली
रोग या फिर महामारी का हो उससे ख़त्म किया जाएगा। और स्टारवेशन का मतलब है भूखमरी। मतलब यदि लोगों के पास जॉब्स या फिर नौकरियां नहीं रहेंगी, कारोबार नहीं रहेंगे, उत्पन्न का साधन ही नहीं रहेगा, तो लोग अनाज नहीं खरीद पाएंगे ना। तो जाहिर सी बात है, लोग भूखमरी से मर जाएंगे, और यही लोग साजिशकर्ता लोग चाहते हैं। और जब कभी जनसंख्या घटा दी जाएगी, उसके बाद कुदरती जो भी संसाधन है, एनर्जी मतलब बिजली, खाने का अनाज, पीने का पानी, ये संसाधन लोगों को सिर्फ उतना ही दिया जाएगा कि जिससे लोग केवल जीवित रह पाए। और दुनिया की जनसंख्या घटाने का काम तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी दुनिया की जनसंख्या घटकर 1 बिलियन तक पहुंच नहीं जाती। 1 बिलियन का मतलब है 100 करोड़। तो पूरी दुनिया की जनसंख्या 2050 के बाद सिर्फ 100 करोड़ ही रहने वाली है। उसमें से भी कुछ निश्चित प्रमाण रखे हैं साजिशकर्ता लोगों ने, जिसमें 50 करोड़ लोग अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ एशिया देश में इनमें से होंगे। और बाकी बचे जो लोग होंगे, 50 करोड़ लोग बाकी बचे, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना और जापान से होंगे। अभी आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? तो उसके लिए भी एक कारण बताया गया है, मैं आपको बताता हूँ। अभी चाइना और जापान के लोग सबसे पहले तो तकनीकी और विज्ञान संशोधन में अग्रसर रहते हैं, हमें पता है। और वे लोग ऐसे होते हैं जो अपने शासन के आदेश का पालन बिना कुछ प्रश्न करे करते हैं। कहते हैं ना, आज्ञाकारी। और इस 50 करोड़ लोगों में भारतीय लोगों का स्थान तो ना के बराबर होगा। हो सकता है सिर्फ 15 से 20 करोड़ भारतीय लोग जीवित रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार भारत में एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि भारत की जनसंख्या साजिशकर्ता लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उसे कैसे घटा दिया जाएगा, ये तो सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा। आप सोचो और देखो कैसे घटा दिया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। जब कभी जनसंख्या घटा दी जाएगी, उसके बाद थोड़े बहुत समय के अंतराल में पीने का जो पानी है, अनाज, खाना, इनकी किल्लत या फिर अभावजन्य परिस्थितियाँ जानबूझकर बना दी जाएगी, ताकि जो गुलाम लोग ज़िंदा है उनको यह याद दिलाया जाए कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ साजिशकर्ता लोगों के दयाभाव या फिर रहमो करम पर टिकी हुई है। इतनी सब बातें मैंने बताई, फिर भी लोग इन बातों पे यकीन नहीं करते, क्योंकि माहौल और परिस्थितियाँ ऐसी बनाई है कि लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि जो सरकार और जो मीडिया दिखाती है या मीडिया बताती है वही सत्य है। और मेरे जैसे लोग जो जागरूकता फैलाने में लगे हुए हैं, वो जागरूकता नहीं, अंधविश्वास फैलाते हैं। ऐसे लोगों की सोच हो गई है। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप खुद से स्टडी करें, चीज़ों को समझें। लेकिन समस्या ये है कि लोगों के पास कहाँ इतना समय है कि खुद से स्टडी करें। पढ़े लिखे लोग खुद से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग या तो सरकारी नौकरी में व्यस्त है, खुद के कारोबार में व्यस्त है, या फिर वर्क फ्रॉम होम में व्यस्त है। होता यह है कि अपना रोज़ाना का काम पूर्ण करके किसके पास इतना समय शेष रहता है कि खुद से स्टडी करें। 10-15 मिनट टीवी पे न्यूज़ देख ली, खाना खाया, टिकटॉक जैसे एप्लीकेशंस पर टाइम पास वीडियो देख ली, यही ज़िंदगी है। खैर, ये तो हो गई आपकी ज़िंदगी, लेकिन बच्चों के बारे में कभी सोचा है कैसा होगा आपके बच्चों का भविष्य? खैर, हम साजिशकर्ता लोगों से लड़कर जीत तो नहीं सकते, लेकिन इन सब बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारे पास इन बातों का यदि ज्ञान होगा तो हो सकता है हम आने वाले भविष्य में इससे कुछ लड़ पाए या फिर अपना बचाव कर लें। बाकी आप समझदार हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों को जागरूक करें। चलिए, कल मिलते हैं नए खुलासे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।